हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। कल परसों मेरे पास एक एक्स सर्विसमैन सर का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि सर मैंने एसबीआई के बारे में मैं सर्च कर रहा था, एक सर्विसमैन कैटेगरी के क्या बेनिफिट्स आते हैं। तो उन्होंने ऐसे बेनिफिट्स गूगल में लिखे थे, तो उनको ये वाला एक लिंक मिला। ठीक है, इसके अंदर एक बाकायदा देखिए SBI.bank.in की तरफ से एक आर्टिकल आया था, और इस पे जो है वो जब मैंने इसके अंदर खोला तो ये वाला एक पेज इसके अंदर खुल के आया, जिसमें एचआर डिपार्टमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बेनिफिट्स अवेल टू एक्स सर्विसमैन जो है एम्प्लॉय। ये लगभग 5-6 पन्नों का आर्टिकल था। तो सर का ये सवाल था कि सर इसको सरल शब्दों में आप मुझे बता दीजिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और किस तरह से हमें जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी एसपीआई का एक माइंडसेट जो है वो रखना है। तो मैंने कहा सर इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं आपको बता दूं, अगर आपकी क्वेरी है तो इससे कई हमारे सर लोगों का जो है वो बेनिफिट हो जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो ही कर देते हैं, ताकि एटलीस्ट सब हमारे सर लोग जो है वो डिटेल इस वीडियो को, मतलब इस फैक्चुअल को समझ पाएं कि एसबीआई की तरफ से, जैसे अगर आप इसमें देखें तो एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से अगर ये सर्कुलर आया था जिसमें डायरेक्टली लिखा है बेनिफिट्स अवेलेबल टू एक्स सर्विसमैन जो है एम्प्लॉय, तो क्या क्या दिया है और क्या क्या इसके मायने हैं, सभी पे हम बात करेंगे। हमारे सभी सर लोग जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सर, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का आपको मिलता है, प्लस सर एक्स सर्विसमैन की मोस्ट जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल जाती है। सर मेक श्योर करें आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं सर कि ये आर्टिकल में ये जो सर्कुलर आया था इसमें क्या क्या बेसिक दिया हुआ है। देखिए, इंडिया में हर साल लाखों आर्म फोर्सेस पर्सनल रिटायर होते हैं। इनमें से बहुत बड़े परसेंटेज को गवर्नमेंट और पीएसयूज जॉब में एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। बैंक रिक्रूटमेंट भी उन्हीं सेक्टर में से एक है। मान लीजिए एक आर्मी सोल्जर ने देश की सेवा की, अब रिटायरमेंट के बाद वो एसबीआई बैंक या किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट या बैंक उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, क्योंकि उनने आर्मी की जो है वो सर्विस की है। ये बेनिफिट्स ही इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो है वो एसबीआई ने मेंशन किए हुए हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल समझते हैं। एसबीआई रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, विडो, डाइवोर्स वुमेन, जुडिशियली सेपरेट वुमेन को जो है वो यहाँ पे मिलता है। सभी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाता है। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आ जाइए। मान लीजिए 100 वैकेंसी गवर्नमेंट बोलती है, तो उसमें कुछ सीट्स एक्स सर्विसमैन के लिए भी होंगी। इसका मतलब आर्मी वाले जो है वो कैंडिडेट्स हैं, उन्हें फेयर चांसेस मिलते हैं। हमने अर्लियर भी पढ़ा है सर कि टोटल जितनी वैकेंसीज होती है इन जनरल, अभी तक का हिस्टोरिकल डेटा ये कहता है कि नियर 10 से 14% तक का जो एक रिजर्वेशन लगभग जो देखने को मिलता है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का देखने को मिलता है। इसमें भी जो डीएसएम होते हैं, मतलब डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी होते हैं, वो एक्स सर्विसमैन के जो रिजर्वेशन है उसके अंदर जो है वो उनको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसमें जो एक नोटिफिकेशन में एज का क्राइटेरिया क्लियरली जो मेंशन किया गया है उस पर बात कर लेते हैं सर। मैक्सिमम एज नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी एक्चुअल जो मिलिट्री की सर्विस है और उसमें 3 साल एक्स्ट्रा जो है वो मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मिलिट्री की सर्विस आपकी 17 साल की है, तो एज का रिलैक्सेशन जो इन जनरल आपको मिलता है वो आपको जो है वो 20 साल का मिल जाता है सर। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए बैंक एग्जाम की मैक्सिमम एज 30 साल है, एक आर्मी सोल्जर ने 15 साल सर्विस की है, तो उनको डायरेक्ट 15 साल का बेनिफिट नहीं मिलता। रूल्स क्या है, डिफेंस में जितने साल आपने सर्विस की है प्लस 3 साल का बेनिफिट जो है वो इन जनरल आपको और जो है वो दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे डिसेबल एक्स सर्विसमैन की बात करूं, तो डिसेबल एक्स सर्विसमैन में सर मिलिट्री सर्विस प्लस 8 इयर्स का एक्स्ट्रा जो है वो बेनिफिट मिलता है। बाकी हम जब ओवरऑल डिस्कस करते हैं तो ये कहते हैं कि ओवरऑल जो एक एज का रिलैक्सेशन जो है वो होता है वो लगभग अप टू द एज ऑफ 50 तक जो है वो मिल सकता है या मिलता है सर। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए आर्मी सर्विस आपकी 18 साल है, करंट एज आपकी 45 साल है, तो आपने 45 माइनस 18 माइनस 10 तो 24 साल का इक्विवेलेंट जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो कंसीडर किया जाता है। इसलिए बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं कंफर्टेबली जो है वो क्या हो जाते हैं, एलिजिबल यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है सर, ओके। और देख लीजिए, जैसे आर्मी की सर्विस अगर मैं कहूँ कि 10 साल की सर्विस है, तो 10+3, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर कि लेट्स सपोज 10 है तो 10+3 आपका 13 इयर्स का यहाँ पे रिलैक्सेशन हो गया। आर्मी सर्विस 17 इयर्स, तो 17+3 20 इयर्स का आपको जो है वो रिलैक्सेशन एज पर जो है वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। आर्मी सर्विस मान लीजिए आपकी 22 साल की है, तो 22 में 3 साल आपका 25 साल का जो है वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। ठीक है सर, ओके। और देख लेते हैं
एज रिलैक्सेशन डबल काउंट नहीं होती। मतलब ये सर कि अगर किसी और कैटेगरी की एज रिलैक्सेशन मिल रही है तो क्यूमुलेटिव बेनिफिट जो है वो नहीं दिया जाता है। मतलब आप कहें कि अरे सर मेरा तो ये बेनिफिट भी इंक्लूडेड है, ये वाला बेनिफिट भी इंक्लूडेड है, ये वाला बेनिफिट, तो एक काम करिए तीनों को आप जो है मर्ज करके दे दीजिए। ऐसा नहीं होगा सर, आपको डबल काउंटिंग जो है वो एज के रिलैक्सेशन में नहीं दी जाती, ध्यान रखिएगा। बैंक गार्ड के रूप में एक्स सर्विसमैन को होम डिस्ट्रिक्ट या नियरेस्ट होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग देने की प्रेफरेंस दी जाती है। रीजन, मिलिट्री सर्विस के बाद फैमिली सेटलमेंट को सपोर्ट करना, लेकिन ये कंपलसरी रूल नहीं है, फाइनल डिसीजन बैंक का ही होता है। बट एज पर अवेलेबिलिटी सर इस व्यवस्था को किया जाता है। जैसे इन जनरल हम देखते भी हैं सर कि मेजॉरिटी चांसेस में ये होता है कि अगर आपका सेम होम्स जो है वो स्टेट से, लेट सपोज आपने कहा कि आप एमपी के हैं और आपने एमपी से क्लरिकल लेवल का जो है वो फॉर्म भर दिया, तो चांसेस थोड़े हायर हो जाते हैं कि आपको नियर होम पोस्टिंग दे दी जाए। उसमें भी एज पर अवेलेबिलिटी के रूल्स लागू होते हैं। बट ये सर यहाँ पे डॉक्यूमेंट को जो है वो इस फॉर्मेट में इसमें दिया गया है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं ओबीसी भी हूं, एक्स सर्विसमैन भी हूं, क्या दोनों में एज का रिलैक्सेशन ऐड हो जाएगा? द आंसर इज नो। डॉक्यूमेंट क्लियरली ये बोलता है कि क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन अलाउड नहीं है। मतलब एक ही रिलैक्सेशन मिलेगा, डबल बेनिफिट आपको एज में जो है वो नहीं मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये इस डॉक्यूमेंट में सर क्लियरली जो है वो मेंशन किया गया है। आर्मी वाले लोग, जैसे सर पोस्टिंग की, जैसे अभी हमने बात की, आर्मी वाले लोग 20-25 साल अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं एज पर आपकी ड्यूटी का सर्विस टाइम। ये आपका 18, 20, 17 भी हो सकता है। इसलिए एसबीआई ट्राई करती है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट या होम डिस्ट्रिक्ट के पास दो जो है वो दिए। मैंने आपसे क्या कहा, एज पर अवेलेबिलिटी, ये कंपलसरी नहीं है कि नहीं अब तो आप क्लेम कर दीजिए कि नहीं मैंने तो क्लरिकल भर दिया तो मुझे तो दो ही। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी में प्रेफरेंस दी जाती है। अगर अवेलेबिलिटी वहां पे होती है तो ये कोशिश की जाती है कि ईएसएम के हमारे सर लोगों को नियरेस्ट की जो है वो पोस्टिंग लगभग दे दी जाए। ठीक है सर, ओके। जैसे मान लीजिए आर्मी पर्सन, होम क्या है, जयपुर है, तो एसबीआई कोशिश करेगी कि जयपुर या नियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग देने की। अगेन आई सेड ये गारंटी नहीं है, सिर्फ प्रेफरेंस है, बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रेफरेंस में अवेलेबिलिटी बनती है, बैंक इसको प्रायोरिटी जो है वो देता है, बट आप इसको क्लेम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सैलरी रैंडमली डिसाइड नहीं होती। पे जो है फिक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है। हर पीएसयू बैंक सेम फ्रेमवर्क जो है वो फॉलो करता है। तो आपको जैसे पता भी है सर कि जो एक पे प्रोडक्शन का रूल है वो लगभग आपको क्लरिकल जो है वो एग्जाम्स में मिल जाता है। तो ये बेनिफिट आपको जो है वो बैंकिंग के अंदर क्लरिकल में जो है वो नोटिफिकेशन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको जो है वो प्रॉपर मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज है सर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स सर्विसमैन के पास सिविल ग्रेजुएशन डिग्री है तो 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। ठीक है, चाहे ग्रेजुएशन ज्वाइनिंग से पहले की हो या ज्वाइनिंग के बाद की हो। कंडीशन डिग्री सिविल ग्रेजुएशन जो है वो होनी चाहिए। मतलब सिविल में आपने चाहे कोई सी भी डिग्री कर ली है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आर्मी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इज नॉट इक्वल टू सिविल ग्रेजुएशन। आप अगर क्वालिफिकेशन सिर्फ आर्मी में ग्रेजुएट इक्विवेलेंट मानी गई है तो ग्रेजुएशन इंक्रीमेंट नहीं होगा। सिविल यूनिवर्सिटी डिग्री का मतलब ये, जो आपके पास डिग्री, लेट सपोज आर्मी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन है तो आप उसके थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपके पास डिग्री है सर तो कुछ एडिशनल इंक्रीमेंट भी लग सकते हैं। बट ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन है तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं सर। और जो भी आपका एक बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग पे प्रोडक्शन का नियम जाएगा उसमें आप एलिजिबल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप ये चीज फॉर्म नहीं भर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। पर हाँ, डिग्री अगर होगी तो 1-2 बेनिफिट एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं, बट नहीं भी है तो भी सर बस उतने ही बेनिफिट कम होंगे, बाकी चीजें आपके फेवर में जो है वो चलेंगी। ठीक है सर। जैसे डिसेबल एक्स सर्विसमैन के एसबीआई में क्या क्या सर इसमें इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया था। मैक्सिमम 15 डेज स्पेशल कैजुअल लीव पर फाइनेंशियल ईयर मिल सकती है। पर्पस क्या है, मेडिकल रिसर्वे बोर्ड, ठीक है, डिसेबिलिटी पेंशन असेसमेंट, आर्टिफिशियल लिम्ब जो है वो रिप्लेसमेंट, ट्रांजिट टाइम इंक्लूडेड, ये सारे जो है वो डिसेबल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर एज पर डॉक्यूमेंट इंक्लूड होते हैं।
मिथ है कि एक्स सर्विसमैन को सिर्फ गार्ड जॉब मिलती है, ये एक मिथ है सर। फैक्ट क्या है, एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन रिक्रूटमेंट कैटेगरी है। एलिजिबल होने पर क्लर्क, ऑफिसर और अन्य नोटिफाइड पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में सारे रूल, सारे डेटा जो है वो मेंशन होते हैं। अभी हालिया मैंने सर एसबीआई क्लर्क का रिजर्वेशन पॉलिसी जो लास्ट ईयर का आया था वो डिस्कस किया था। आईबीपीएस क्लर्क का जो रिजर्वेशन पॉलिसी आया था वो डिस्कस किया था। आरआरबी क्लर्क के भी नोटिफिकेशन में जो रिजर्वेशन पॉलिसी मेंशन की गई थी वो भी हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो पे आप जाएं, चैनल पे आप जाएंगे, वीडियो सेक्शन में आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे सर, एक बार वहां गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको डिटेल डेटा जो है वो मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो थोड़ा समझते हैं सर, कम शब्दों में समझते हैं। 8+ कैटेगरी को जो है वो रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा डेटा वाइज ऐसे समझूं, 18 साल अगर आपने आर्मी सर्विस करी है तो 21 साल तक का ही रिलैक्सेशन जो है फॉर्मूला लग जाएगा। सिविल से आपने कोई ग्रेजुएशन किया है तो 2 साल का इंक्रीमेंट आपको जो है वो मिलने के चांसेस एसबीआई में हायर हो जाते हैं। ठीक है, ओके। डिसेबल ईएसएम 15 दिन की आपकी स्पेशल लीव, होम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस अवेलेबल। एनी ट्रेनिंग पीरियड, बैंक ड्यूटी, एज रिलैक्सेशन डबल काउंट नहीं होती। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के बेसिक पे फिक्सेशन जो है वो तय होता है। सिविल डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री में डिफरेंस समझना जरूरी है सर, है ना, क्योंकि ये आपको इसमें ये पता चलेगा कि कहाँ पे इंक्रीमेंट के बेनिफिट मिलते हैं, कहाँ पे नहीं मिलते। थोड़ा सा इसको और कम शब्दों में करते हैं। 9+ कैटेगरी एसपीआई ने मेंशन करी। इसमें इसने कहा कि नॉर्मल एज रिलैक्सेशन 3 साल के डिफेंस सर्विस के साथ, डिसेबल में सर 8 साल का, मैक्सिमम एज 50, डबल एज रिलैक्सेशन अलाउड नहीं है। होम पोस्टिंग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। ग्रेजुएशन बेनिफिट में आपको 2 इंक्रीमेंट मिल सकते हैं सर, अगर आपका ग्रेजुएट है तो। स्पेशल लीव 15 दिन की मिल सकती है और आर्मी ट्रेनिंग को ड्यूटी जो है वो मतलब ड्यूटी के रूप में प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सर आप सभी को ये डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो एसबीआई ने मेंशन किया था वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल बता दिया है। 2026-2027 के लिए हम एसबीआई क्लर्क जो है वो एक्स सर्विसमैन, आईबीपीएस क्लर्क एक्स सर्विसमैन और आरआरबी जो है वो क्लर्क एक्स सर्विसमैन की तैयारी अभी से जो है वो फोकस कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सर हमने डेडिकेटेड यहाँ पे पलटन एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया है सर, जो सभी चाहे एसबीआई क्लर्क फाउंडेशन हो, आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन हो और आरबी क्लर्क फाउंडेशन हो, सभी क्लर्क फाउंडेशन का ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको ये पलटन एक्स सर्विसमैन कंप्लीट फाउंडेशन मिल जाएगा सर। इसके अलावा भी हालिया हमने आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया था। आरबीआई असिस्टेंट का कंप्लीट प्री प्लस मेंस का एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया था। इससे पहले अगर मैं जाऊं तो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का हमने एक्स सर्विसमैन का बैच यहाँ पे लॉन्च किया था सर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको हमारे सर बैंक एग्जाम एक्स सर्विसमैन सुपर पैक में जाना चाहिए, जिसमें सर लेटेस्ट हमने अभी इसका प्रो फीचर जो है वो लॉन्च किया। देखिए प्रो फीचर क्या है सर, ऑलरेडी हम बाकी सारी सर्विसेज आपको दे रहे थे। मैंने सर ऑफलाइन में भी ये महसूस किया कि जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो हमारे एक सर्विसमैन सर लोग क्लास में कम डाउट पूछते थे, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद मेरे केबिन पे आके डाउट बहुत पूछते थे। तो मैं जनरली पूछ लिया करता सर ये तो 4+4 डाउट था, ये तो आप क्लास में भी पूछ सकते थे सर। तो एक जो धीमी आवाज में एक आंसर आता था कि अरे सर अब 4+4 8 आएगा, सबके सामने पूछना सर ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने कहा। तो वो जो एक जेन्युइन उस टाइम पे मैंने महसूस किया ऑफलाइन के अंदर, अब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैं ऑनलाइन के अंदर भी सर देख पा रहा हूं कि सर लोगों के क्वेरीज जो है वो उतना प्रॉपर एड्रेस नहीं हो पाती। इसके लिए सर हमने एडवांस जो है वो फीचर प्रो लॉन्च कर दिया है। एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनैलिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट कैरियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ हमने सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक प्रो के अंदर दे दिया है सर। तो अगर आप यहां पे देखेंगे हमारा जो क्लासिक पैक है सर वो 1 साल के लिए 1899, 2 साल के लिए 2499 और जो प्रो पैक है सर वो 2 साल के लिए आपको 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर पाएंगे, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए या फिर कोई वीडियो, लेट्स सपोज मान लीजिए सर आप ऐसे चैनल पे गए, ये चैनल पे आपने YouTube पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, ये चैनल आ गया सर। जैसे आप इस चैनल पे जाएंगे और जैसे मान लीजिए कोई वीडियो, लेट्स सपोज मैं लाइव सेक्शन में गया सर, लाइव सेक्शन में जाके मैं इसी वीडियो पे को ऐसे क्लिक करता हूं, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा सर, क्लिक करते ही जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा ये आपको सेकंड नंबर पे एक सर्विसमैन सुपर पैक मिल गया। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको ये वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा सर।
जैसे आप वेबसाइट पे आए, बाय नाउ पे गए सर आप, तो ये क्लासिक प्रो, जैसे आपने प्रो पे क्लिक किया सर, बस यहाँ पे दिए गए कोड पे लिखिए ARPIT, मतलब मेरा नाम अर्पित। जैसे आप ARPIT यूज करेंगे आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं सर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और कहीं कोई डाउट होता है इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।